एक छोटे शहर की कहानी है जहाँ के दो लोगों के दोस्ती की पुरानी कहानी है। विक्रम और अमित ये दोनों हमेशा साथ में थे, जैसे दो साथी काम का जोड़ होते हैं। उनकी दोस्ती में ईमानदारी और साथीपन की भावना थी। एक दिन विक्रम की ज़िंदगी में एक अनुभूति बदलाव आया। उसकी नज़रें अपने दोस्त अमित की पत्नी अनुषा पर गई। अनुषा एक सुंदर और साहसिक महिला थी, जिसकी मुस्कान और आंखों में खोई हुई एक अलग ही कहानी थी। विक्रम के लिए ये केवल एक दोस्त की पत्नी नहीं थी, बल्कि उसके लिए एक नया आकर्षण और रहस्यमय सपनों का दरवाज़ा भी था। शुरुआत में ये आत्मा के भीतर की एक छोटी सी चीख ही थी, लेकिन धीरे धीरे विक्रम के लिए ये आदत बन गई। उसका मन अनुषा के प्रति प्रेम में लिप्त हो गया था, परंतु उसकी ये भावना केवल उसके अंदर ही रह गई थी। अनुषा भी इस नई रुचि के प्रति अनुभवी थी और वो विक्रम के साथ अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने लगी थी। उनकी बातचीत शुरू होती और फिर धीरे धीरे वे एक दूसरे के ख्यालों में खो जाते। विक्रम को अपने दोस्त के साथ इस नए संबंध के अपने विचारों को बांधने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे ही अमित की आंखों में ये सच्चाई दिखाई दी, उसकी दोस्ती की दुनिया में तूफान आ गया। अमित को पहले से ही संदेह था, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी और दोस्त को साथ में देखा तो उसके दिल में धड़कनें रुक गई। उसके लिए ये अचानक आ रही सच्चाई एक बड़ी चोट थी, जिसने उसकी दोस्ती को दाग लगा दिया। सच्चाई सामने आई और दोस्तों के बीच इस प्रेम कहानी में दरारें आने लगीं। विक्रम को अपने किए के पछतावे होने लगे और अमित को अपनी पत्नी के विश्वासघात का दर्द झेलना पड़ा। इस कहानी में प्रेम, धोखा और दोस्ती के बारे में एक अनोखी सीख है। क्या ये विक्रम और अमित की दोस्ती इस अफेयर के बाद भी टिक पाएगी, या इस सच्चाई ने उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए टूट दिया? सीमा, जो 40 वर्षीय एक सुंदर और जीवंत महिला थी, अक्सर अपने भांजे राहुल पर विशेष ध्यान देती थी, जो कि मात्र 20 वर्ष का था। राहुल एक युवा और हैंडसम लड़का, अपने कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में भी बहुत सक्रिय था। सीमा उसे मानो अपना स्वप्न पुरुष समझती थी। उसकी इस आकर्षण की कहानी एक दिन से शुरू हुई, जब राहुल ने अपनी चाची की मदद के लिए उनके घर का रास्ता तय किया। सीमा ने उस दिन कोई मौका नहीं छोड़ा। अपने प्याले की चाय में थोड़ी सी मुस्कान और बहुत सारी चाशनी घोलकर राहुल का स्वागत किया। राहुल, जो न केवल अपनी पढ़ाई में बल्कि मानव संबंधों की समझ में भी उतना ही तेज था, जल्द ही सीमा के इरादे समझ गया। परंतु वो इस ध्यान का बुरा नहीं मानता था, बल्कि कहीं न कहीं उसे अपनी चाची का ये ख़ास ख्याल रखना अच्छा लगा। जैसे जैसे दिन गुजरा, सीमा के डोरे अधिक गहरे होते गए। वो राहुल के लिए कोमल बाड़ियों से लेकर पसंदीदा मिठाइयाँ बनाने तक सब कुछ कर रही थी। कभी कभी वो उसे अपने साथ बाज़ार चलने का भी आमंत्रित करती। अपने प्रेम की छाप से उसे बांधने की छुपी कोशिश करती। राहुल के माता पिता और उसके दोस्तों ने भी इस परिवर्तन को नोटिस किया। उन्हें ये संदेह होने लगा कि कहीं सीमा के इरादे ठीक नहीं हों और ये उनके पारिवारिक रिश्तों के लिए सही नहीं होगा। कैसे राहुल ने इस स्थिति को संभाला और कैसे उसने सीमा को ये समझाया कि सच्चा प्यार और आकर्षण उम्र और समय को पार करके नहीं बांधा जा सकता, ये इस कहानी की कुंजी है। अंत में सीमा को अपनी भावनाओं का आकलन करने का मौका मिलता है और उन्हें एहसास होता है कि उनके भांजे के प्रति उनकी भावनाएं
पारिवारिक प्यार से बाहर कुछ और थीं। अंत में वो राहुल की ज़िंदगी में उसकी सहायक चाची का रोल वापस पा लेती है और दोनों मिलकर उसके जीवन के सफ़र में साथ चलते हैं, पर लाग लपेट के बिना, शुद्ध और संपूर्ण पारिवारिक प्रेम के साथ।